नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। वृक्ष प्रेमियों को विश्व पर्यावरण दिवस पर सम्मानित किया। नारायणपुर थानागाजी क्षेत्र के समीप ग्राम भोपाला में विश्व पर्यावरण दिवस पर वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के 25 प्रतिभाओं का LPS विकास संस्थान द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्ष मित्र सम्मान देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के सचिव एवं पर्यावरणविद राम भरोस मीणा ने बताया कि वृक्षारोपण के साथ पेड़ पौधों वन्य जीवों को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रही छुपी हुई हस्तियां जिन्हें समाज व सरकार पहचान नहीं सके, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से चिन्हित कर सम्मान दिया गया। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जांगड़ की रिपोर्ट। ये एक चिंताजनक विषय है और इसको समय रहते ही आम लोगों को में जागृति लाने की ज़रूरत है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। अगर इसी तरह से कटाई होती रही तो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और आने वाले समय में जो वृष्टि है उसकी भी रेशियो कम हो जाएगा और पानी की एक विकट समस्या का सामना लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, संस्था जो संचालन का उद्देश्य है मेरा, वो एनवायरनमेंट को डेवलप करना है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको मैं सुरक्षित रखूं। और जब से मैं काम करने लगा हूं तब से जहाँ जहाँ जिस प्रकार से मेरे को ये लगा कि हाँ प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ मैंने लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में मैं सफल होकर के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में सफल हुआ हूँ। तो मैं आगे भी यही चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये मुहिम है, इसको आगे बढ़ाता रहूं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता रहूं, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो धरती का विनाश है वो होने से बचे और प्रत्येक जीव जो है वो सुरक्षित रह सके। यदि हमारी इस मुहिम में सभी लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कारवां बढ़ता तो जा रहा है और साथ में ही जो प्रकृति है वो विनाश से बचेगी, सभी जीव सुरक्षित रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी। मैं बच्चों को ये शिक्षा देना चाहूँगी कि अपने जन्मदिन पे तो सब गिफ्ट उपहार लेते भी है, देते भी है। तो मैं बच्चों को ये शिक्षा देना चाहूँगी कि ना हर जन्मदिन के ऊपर 2 पौधे ज़रूर लगाएं और उनका बच्चों की तरह पालन पोषण करें। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है, जैसे जैसा उनका जन्मदिन प्रतिदिन हर साल जन्मदिन मनाते हैं, तो उसी तरह उस पेड़ का भी जन्मदिन बनाया जाए और उसमें प्रतिदिन वृद्धि करने के लिए उसमें खास बीज तरीके से डाला जाए और पालन पोषण किया जाए। पर्यावरण दिवस अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि ये प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और ये हमें बताता है कि इस पर्यावरण को संरक्षित रखना, इसको प्रोटेक्ट करना, ये प्रत्येक मानव का धर्म है। अगर हमने पर्यावरण को प्रदूषित होने से नहीं बचाया तो इससे प्रकृति प्रदूषित होगी और प्रकृति प्रदूषित हो गई तो हमारा जीवन भी प्रदूषित होगा। अतः प्रत्येक आदमी का ये धर्म है। ये हमारे शास्त्र और प्राचीन चीज़ें भी यही बता रही हैं कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, प्रकृति की रक्षा करनी है, ताकि इससे जो मिलने वाले फायदे हैं हमें बराबर वर्षा मिलती रहेगी, दवाइयाँ मिलती रहेंगी, लकड़ियाँ मिलती रहेंगी और ऑक्सीजन मिलता रहेगा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँ। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है। आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 वर्ष में 5 वृक्ष तो हमें लगाने चाहिए और हमारे आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उन सबको जागरूक करना चाहिए कि हमें हमारे पर्यावरण को, हमारे प्रकृति को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने बहुत ही आवश्यकता है। हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे पेड़ों से हमें छांव मिलती है, फल मिलते हैं और भी जैसे लकड़ियाँ मिलती है। यानी कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इतना जो ये जन जागृति का एक अभियान होता है पेड़ लगाना और पेड़ की रक्षा करना, लेकिन पेड़ की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम उसमें हर साल जैसे गर्मी के मौसम में पानी देंगे। इसके लिए 2 चरण होता है। एक तो है कि पेड़ों की कटाई से रोकना और दूसरा है लोगों को जागरूक करना कि पेड़ लगाएं। तो 2 चरणों में काम होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि
जो पेड़ों की कटाई है वो रुक जाएगी और साथ में जो नए पेड़ लगेंगे इसमें जन सहभागिता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना जन सहभागिता के बिना यदि पेड़ लगा भी देते हैं तो वो मर जाते हैं। यदि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी दी जाए कि आपको एक साल में 5 पेड़ लगवाने हैं और एक साल तक उसका पालन पोषण करना है और एक साल बाद में जो उनकी अकाउंटिंग की जाए कि वो पेड़ जिंदे हैं या मरे, तो मैं ये समझता हूँ ये अभियान हमारा पूर्ण होगा। और जो समस्याएं आ रही, प्राकृतिक समस्याएं आ रही हैं, जिस प्रकार से कोरोना की समस्या आई, हर व्यक्ति पेड़ तलाश रहा था कि पेड़ की छाया में जाऊंगा तो कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। उसी प्रकार से इस तपती धूप में आदमी वृक्ष को ढूंढ रहा है। यदि वृक्ष को ढूंढेंगे तो इकोसिस्टम अपना सही हो जाएगा, इकोलॉजिकल जो जीव हैं उनका विकास होगा और पूरा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो संरक्षित रखना और इनका पालना करना हमारे लिए बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। हम सब लोग जन सहभागिता की भागीदारी के माध्यम से इन वृक्षारोपण करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे।